आइए बच्चों, मैं आपको अंग्रेजी वर्णमाला का रीजनिंग का जो मिडिल टर्म बचा था जिसको आप पढ़ाने जा रहा हूँ। ध्यान से सभी विद्यार्थी देखिए। मिडिल टर्म मध्य पद बच्चों इसको कहते हैं। ध्यान से सभी लोग देखिए। इसमें लिखेंगे इसके अंतर्गत दो प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अंतर्गत दो प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। सभी विद्यार्थी ध्यान से देखें। नंबर फर्स्ट, कितने अक्षर हैं? कितने अक्षर हैं? नंबर दूसरा बच्चों, कौन सा अक्षर है? कौन सा अक्षर है? पहला पॉइंट लिखे बच्चों कितने अक्षर हैं, दूसरा लिखे कौन सा अक्षर है। अब कितने अक्षर हैं का मतलब, कितने अक्षर अगर कहेगा बच्चों तो इसमें भी जो है क्या करेगा, या तो इनके बीच स्थित अक्षरों की संख्या पूछेगा। बीच स्थित अक्षरों की संख्या, बीच स्थित अक्षरों की संख्या, अक्षरों की संख्या। अगर इनके बीच पूछा जाएगा बच्चों तो कहेगा कि जो है बीच में आए अक्षर का नाम या अक्षर युग्म। मैं आशा करूंगा कि आप सभी बच्चों को मजबूती के साथ समझ में आ रहा होगा। बच्चों इसके अंतर्गत दो तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। कितने अक्षर हैं, इसमें पूछेगा बीच में स्थित आए अक्षरों का जो संख्या कितने अक्षर होते हैं, और दूसरा है कौन सा अक्षर होगा। इसमें आएगा बच्चों बीच में आए अक्षर का नाम या फिर अक्षर का अक्षर युग्म पूछेगा। अब बच्चों पहली हेडिंग इसमें आप लोग बनाएंगे। पहली हेडिंग क्या होगी? पहली हेडिंग होगी बच्चों इसमें कितने अक्षर हैं, कितने अक्षर हैं, कितने अक्षर हैं। अब इसके अंतर्गत भी बच्चों दो प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है। पहला, जब दिशाएं समान हो, जब दिशाएं समान हो। दूसरा, जब दिशाएं विपरीत हो, जब दिशाएं क्या हो, विपरीत हो। आज आप लोग को बच्चों यही पढ़ाया जाएगा। ध्यान से देखिए, जब दिशाएं समान हो या तो उनको यल देकर पूछेगा या फिर दोनों आर और आर देकर पूछ सकता है। लेफ्ट एंड लेफ्ट देकर पूछ सकता है, या राइट या फिर राइट देकर, दोनों क्या दिशा समान होनी चाहिए बच्चों होगा। और जब दिशाएं विपरीत हो तो एक यल देगा, दूसरा आर देगा। दूसरा बच्चों इसमें या तो फिर पहला आर दे दूसरा यल दे। इस प्रकार से आज आपको पढ़ाया जाएगा। इसमें बच्चों ध्यान से देखिए, पहली हेडिंग आप लोग बना लीजिए, जब दिशाएं क्या हो, जब दिशाएं समान हो। बच्चों इसमें पहली पॉइंट लिखे, जब दिशाएं समान हो तब करके क्वेश्चन कैसे देगा। देखिए, जैसे आपसे पूछ लिया अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से पांचवें अक्षर, फिर कह दिया कि बाएं से 10वें अक्षर, बाएं से 10वें अक्षर के बीचों बीच कुल कितने अक्षर होंगे, क्योंकि बीच कुल कितने अक्षर होंगे। तो बच्चों ध्यान से देखिए क्या करेंगे। अब जो है 10 तक यहाँ तक है और यहाँ तक 5 है, इनके बीच कितने अक्षर हैं? 1 2 3 4। इस प्रकार से बच्चों आप काउंट कर ले रहे हैं। लेकिन इसको अगर तुरंत आंसर तक पहुंचना चाह रहे हैं तो क्या करेंगे? देखिए 10 में से अगर 5 घटा दे रहे हैं क्या आ जाएगा? देखिए 10 में से 5 घटा देंगे तो आ जाएगा कितना? 5 अक्षर बच्चों। आ जाएगा कितना अक्षर? 5 अक्षर आ जाएगा। लेकिन आपको एग्जैक्ट रूप से आप गिन के पा रहे हैं क्या? 5 अक्षर नहीं है बच्चों, इसमें 4 अक्षर है। तो क्या करेंगे इसमें? देखिए इसके लिए एक फार्मूला आपको नोट कराया जाएगा। जब दिशाएं समान हो, बीच में अक्षरों की संख्या पूछा जाए तो हो जाएगा बच्चों बड़ा मान माइनस छोटा मान, बड़ा मान माइनस छोटा मान। और एक और बच्चों घटा देंगे इसमें से -1। समझ गए? अब जाके बीच में अक्षरों की संख्या निकली। एक और घटा क्यों रहे बच्चों? देखिए इधर से 5वां अक्षर ही है, इधर से 10वां अक्षर बच्चों जे है। दोनों के बीच में 4 अंकों अक्षर की संख्या। अगर आप
डायरेक्ट 10 में से 5 घटा देंगे, इसमें से देखिए 10 में से 5 घटाए तो इसमें अभी जे इंक्लूड है बच्चों, जे नहीं घटा है, इसलिए एक और घटाना पड़ेगा क्योंकि हमको ई और जे के बीचों बीच का अक्षर चाह रहा है, इन दोनों में से किसी को नहीं, इनके बीच का अक्षर, इसलिए एक हमको घटाना पड़ेगा बच्चों। आप देखिए 10 -5 -1 करेंगे तो देखिए 10 - 6 बराबर आ जाएगा कितना बच्चों 4। किसी भी अक्षर को आप देख सकते हैं बच्चों। देखिए अगर देख लिया जाए बाएं से कह दिया जाए क्या, बाएं से अगर आप बाएं से बाद में 10वां अक्षर ले लीजिए और दाहिने बाएं से ही क्या लीजिए, बाएं से 17वां अक्षर ले लीजिए, बाएं से ही 17वां अक्षर ले लीजिए। देखिए क्या इनके अक्षर काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 अक्षर है बच्चों। अगर इस तरह फार्मूला से लगाना चाहे तो बड़ा मान 17 - 10 और -1, तो देखिए क्या हो जाएगा 17 - 11, 11 4 15 2 17, कितना हो जाएगा बच्चों 6। अब आप सभी बच्चे समझ पा रहे होंगे कि जब दिशाएं समान होगी तो आप एक लाइन में कैसे लगाएंगे बच्चों, जो भी दिया रहेगा उसमें बड़ा मान माइनस छोटा मान -1 कर देंगे तो बीच में अक्षरों की संख्या तुरंत पता चल जाएगी बच्चों। एक क्यों घटाया, एक एक्स्ट्रा क्यों जा रहा है बच्चों, क्योंकि बीच में हमको अक्षरों की संख्या पूछा जा रहा है, इसलिए दोनों जो दिया रहेगा, जैसे ई और जे दिया तो ई और जे को छोड़ करके गिना जाएगा, या यहाँ जे और क्यू दिया गया तो क्यू और जे के बीचों बीच जितने अक्षर हैं उनकी बात कर रहा है, उन दोनों को छोड़ कर गिना जाएगा, इसलिए एक और घटा देंगे तो बच्चों दोनों हट जाएंगे। समझ गए होंगे। इसमें बच्चों इसी तरह प्रश्न पूछा जाएगा, इसमें कोई आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आप वीडियो आज देखेंगे तो आज के बाद आपको इस प्रकार के प्रश्न में कोई भी डाउट नहीं होगा बच्चों। तो अब अगली हेडिंग बनाइए बच्चों, जब दिशाएं विपरीत। सभी बच्चे ध्यान से देखिए, अगली हेडिंग है इसमें बच्चों जब दिशाएं विपरीत हैं, तो ध्यान से सभी लोग देखिए। अगर किसी भी अक्षर का बच्चों बाएं से अगर देखा जाए क्या है, बाएं से चौथा अक्षर ले लीजिए और दाहिने से इसको अगर हम लेना चाह रहे हैं, बाय द वे देखिए दोनों पड़ोसी हैं तो इनके बीच कोई अक्षर नहीं है दाहिने, अगर इसी अक्षर को हम दाहिने से ले रहे हैं तो क्या होगा, इसका बाएं से 5वां अक्षर होता है, 27 से घटाएंगे तो क्या हो जाएगा बाएं से 22वां अक्षर। दोनों का योगफल देखिए कितना हो रहा है बच्चों 26। किसी और अक्षर का उठा लीजिए बच्चों, जैसे इनका उठा लीजिए बाएं से 10वां अक्षर, और अगर आप इनको के का उठाइए, के 11 होता है तो 27 में से 11 घटाएंगे 17 और 16 4 20 7 27, दाहिने से हो जाएगा बच्चों 16वां। दोनों को जोड़िए बच्चों, देखिए कितना हो रहा है 26। दोनों आपस में पड़ोसी अक्षर हैं, इनके बीच कोई अक्षर नहीं होंगे, देखिए ये भी दोनों पड़ोसी, इनके बीच कोई अक्षर नहीं होंगे, दोनों का योगफल क्या हो रहा है बच्चों 26। कोई और भी लेटर ले लीजिए बच्चों, अगर पी का ही ले लीजिए बाएं से 16वां अक्षर, क्यू का लीजिए, अगर इसका बाएं से 17वां अक्षर होता है तो अगर 27 से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 13, दाहिने से क्या हो जाएगा 17 3 20 10 हो जाएगा बच्चों। अब देखिए दोनों का जोड़िए, 16 4 20 6 26, दोनों का योगफल कितना हो रहा है बच्चों 26। तो आप देख पा रहे होंगे बच्चों कि दोनों का योगफल लेफ्ट प्लस राइट का योगफल क्या हो रहा है मान 26 हो रहा है, और आपस में दोनों लेटर क्या है पड़ोसी हैं, तो इनके बीच देख रहे हैं क्या है कोई भी अक्षर नहीं होगा। आज की बच्चों यही पहली मूल शिक्षा होगी, आपको मैं बता रहा हूँ, जो इसको दिमाग में बैठा लीजिएगा आज कि अगर बाएं सिरे से मान और दाहिने सिरे से मान जोड़ने को योगफल अगर 26 आ रहा है, इनके बीच कोई भी अक्षर नहीं होंगे, क्योंकि ये दोनों लेटर जो आपस में पड़ोसी अक्षर होंगे बच्चों। अगली जो है आगे ध्यान से देखिए, 26 अगर आएगा लेफ्ट प्लस राइट का योगफल अगर 26 आएगा तो इनके बीच कोई भी अक्षर नहीं होंगे। मैं आपको बच्चों पहले बाएं सिरे से अक्षर लिया फिर दाहिने सिरे से अक्षर लिया, तो दोनों का योगफल हर कंडीशन में 26 हो रहा है, और वो दोनों लेटर पड़ोसी हो रहे हैं तो 26 आ रहा है जोड़ने के बाद, और उनके बीच कोई भी अक्षर नहीं होगा क्योंकि ये दोनों पड़ोसी हैं। अब मैं आपको दाहिने से पहले अक्षर ले रहा हूँ बच्चों, जैसे अगर मैं दाहिने से अगर आपको देखिए, दाहिने से इसको ले रहा हूँ कितना 24, और इसको ले रहा हूँ बाएं से 4। अब दोनों का योगफल देखिए बच्चों क्या हो रहा है कितना 28। देखिए अभी भी दोनों लेटर पड़ोसी हैं बच्चों, दोनों अक्षर अभी भी पड़ोसी हैं, सी और डी पड़ोसी, इनके बीच कोई भी अक्षर नहीं होगा। लेकिन दाहिने सिरे से सी का क्रमांक क्या होगा बच्चों, दाहिने सिरे से सी का क्रमांक होगा 24 और बाएं सिरे से डी का क्रमांक होगा 4, दोनों का योगफल 24 और 4 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 28। किसी भी अक्षर के ले लीजिए बच्चों, अगर आप बाय द वे देखिए यम का ही ले लीजिए, अगर इसका बाएं से 13 होता है तो इसको दाहिने से क्या हो जाएगा, दाहिने से हो जाएगा आपका, बताइए दाहिने से गिन लीजिए बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, दाहिने से हो जाएगा 14 और बाएं से एन का हो जाएगा 13, बाएं से हो जाएगा एन का भी 14 हो जाएगा बच्चों, इनका भी 14 ही हो जाएगा। देखिए दोनों का योगफल क्या हो जाएगा 14, बाएं सिरे से क्रमांक इस बार मैं दाहिने से ले आऊँ फिर बाएं से ले आऊँ बच्चों, दोनों का योगफल क्या आएगा 28 आ गया। देखिए इनके बीच कोई भी अक्षर नहीं होंगे, बस मैं चेंज क्या किया हूँ बच्चों, पहले इसमें बाएं से ले रहा था
उसके बाद दाहिने से ले रहा था, इस बार मैं पहले दाहिने से ले रहा हूँ उसके बाद बाएं से ले रहा हूँ, तब भी दोनों का योगफल क्या हो रहा है 28 हो रहा है। और उनके बीच कोई भी अक्षर नहीं होंगे बच्चों, क्योंकि ये दोनों अक्षर आपस में क्या है पड़ोसी अक्षर। किसी भी क्रमांक को आप ले लीजिए बच्चों, जैसे बाय द वे टी का ले लीजिए, टी का अगर दाहिने से क्रमांक देखा जाए, टी का अगर दाहिने से देखा जाए तो गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 है। और अगर यू का बाएं से देखा जाए तो यू का क्या है 21 और 7 जोड़ेंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा, दोनों का योगफल 28 होगा। अब आप 100% देख सकते हैं बच्चों, लेफ्ट प्लस राइट का मान यहाँ दोनों जोड़ है तो यहाँ क्या हो रहा है बच्चों 28 हो रहा है। अभी तक मैं आपको दिखाऊं लेफ्ट प्लस राइट का मान 26 हो रहा है, तब भी उनके बीच कोई भी अक्षर नहीं होंगे। क्यों अक्षर नहीं होंगे बच्चों, ये आपको दिख रहा होगा साफ साफ, क्योंकि वो दोनों पड़ोसी अक्षर हैं, कोई अक्षर नहीं इसलिए होगा उनके बीच। अगर दोनों का योगफल लेफ्ट प्लस राइट का मान 28 आ रहा है तब भी उनके बीच कोई अक्षर नहीं है बच्चों, क्योंकि वो भी दोनों लोग क्या है पड़ोसी अक्षर हैं। इसके बाद एक हेडिंग और बच रही बच्चों, इसको भी आप सभी लोग ध्यान से, सभी बच्चे ध्यान से देखिए। अभी तक मैं आपको 26 जोड़ों का योगफल बाएं प्लस दाएं का योगफल 26 बताया हूं बच्चों। इसके बाद बाएं प्लस दाएं का योगफल 28 बताया हूं। दोनों के बीच दोनों आपस में पड़ोसी अक्षर निकले हैं, इनके बीच कोई भी अक्षर नहीं होगा बच्चों। अब आपको लास्ट टाइप इसमें हेडिंग बता रहा हूं बच्चों कि दोनों का योगफल 27 जब होगा तब भी उनके बीच क्यों अक्षर नहीं होंगे। सभी लोग लिखवा कर बच्चों केवल बताते हैं, मैं आपको प्रूफ करके बता रहा हूँ ऐसा हो रहा है, इसलिए इनके बीच कोई अक्षर नहीं होंगे। ध्यान से देखिए, अगर बाय द वे हमको बाएं से इनका अक्षर लिया जाए बच्चों, बाएं से यक्ष का क्या स्थान होता है 8वां, अगर दाहिने से इन्हीं का स्थान देखा जाए बच्चों तो क्या हो जाएगा बताइए, दाहिने से इन्हीं का स्थान देखा जाए तो 27 से घटा लीजिए इनको, 27 में से 8 घटाएंगे तो बच्चों आ जाएगा कितना 19। दाहिने से इन्हीं का स्थान देखेंगे तो क्या हो जाएगा 19। अब देखिए दोनों का योगफल बच्चों कितना हो जाएगा 27। अगर बच्चों कहीं बाएं प्लस दाएं का योगफल अगर 27 हो रहा है तो इसका मतलब पड़ोसी अक्षर नहीं होंगे, वो दोनों एक ही अक्षर की बात कर रहा है। आप काउंट करके देख सकते हैं बच्चों। लेफ्ट अगर स्टार्टिंग में अंग्रेजी वर्णमाला आप देखे होंगे वीडियो, तो उसमें मैं बताऊं कि अगर एक ही अक्षर का क्रमांक बाएं से गिना जाए और उसी अक्षर का क्रमांक दाहिने सिरे से गिना जाए तो दोनों का योगफल 27 होता है। तो इसमें किसी दूसरे अक्षर की बात नहीं कर रहा बच्चों, बल्कि उसी अक्षर की बात कर रहा है, इसलिए इस तरह से 27 आता है योगफल, तब भी उनके बीच कोई अक्षर नहीं होता। किसी भी अक्षर का देख लीजिए, अगर टी का ही देखा जाए बच्चों, टी का ही बाएं से क्या आता है बताइए 20वां, और दाहिने से गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7, देखिए दाहिने से क्या हो जाएगा बच्चों 7। अब 20 प्लस 7 क्या हो जाएगा 27, दोनों का योगफल क्या हो गया 27, इसलिए कौन सा एक ही अक्षर है बच्चों, इसमें कोई। अब इसका मतलब क्या होगा बच्चों, आप देखेंगे इस टाइप के प्रश्न सॉल्व करते समय बच्चों सारी चीजें जो बेसिक इसका था मैं आपको प्रूफ करके बता दिया कि कैसे क्या होता है। अब मैं आपको इसका मेथड बता रहा हूँ कि कैसे आप चंद सेकंड में चुटकियों में कैसे इस प्रकार के प्रश्न को सॉल्व करेंगे। इस टाइप का प्रश्न सॉल्व करते समय जब दिशाएं विपरीत हो बच्चों, सबसे पहला काम आपका होगा कि लेफ्ट प्लस राइट का योगफल निकालेंगे। अगर लेफ्ट प्लस राइट का योगफल 26 या फिर 27 या फिर जो क्या 28 यदि हो रहा है तो इनके बीच क्या होंगे, देयर विल बी नो लेटर, इनके बीच कोई भी अक्षर नहीं होगा, इनके बीच कोई भी अक्षर नहीं होगा, इनके बीच कोई भी अक्षर नहीं होगा, इनके बीच कोई भी अक्षर नहीं होगा। तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। तो अक्षर होगा कब, अब आपको समस्या ये हो रही है कि अक्षर होगा कब। तो बच्चों जैसे ही आप लेटर या तो मान 26 से कम आए या तो मान 26 से क्या है कम आए, तब उनके बीच जितने भी अक्षर होंगे आपके सामने होंगे, या फिर मान हो जाए बच्चों 28 से 28 तभी आपके उनके बीच कितना होंगे, तब जितने ज्यादा होंगे उतने अक्षर होंगे बच्चों। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका नोट लिख लीजिए। सर्वप्रथम हम लेफ्ट प्लस राइट ज्ञात करते हैं, लेफ्ट प्लस राइट ज्ञात करते हैं। उसके बाद मान, यदि मान 26 27 28 आ रहा है तो इनके बीच कोई भी अक्षर नहीं होंगे बच्चों। यदि मान जो है क्या होगा, यदि मान 26 से कम आएगा बच्चों, 26 से कम आए तो क्या करेंगे, 26 से कम यदि आएगा तो बताइए, तो 26 माइनस लेफ्ट प्लस राइट कर देंगे बच्चों, 26 में से घटा देंगे लेफ्ट प्लस राइट को जोड़कर, आपका आंसर आ जाएगा कितने अक्षर होंगे। या फिर यदि मान 28 से ज्यादा, यदि मान 28 से ज्यादा आए तो क्या करेंगे बच्चों, एक बार लेफ्ट प्लस राइट को जोड़कर
28, उसमें से क्या करेंगे, घटा देंगे, तब उनके बीच कितने अक्षर होंगे बच्चों, आपको पता चल जाएगा। सभी बच्चे ध्यान से देखें, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए सभी बच्चे ध्यान से। यदि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 12वें अक्षर तथा दाएं से 14वें अक्षर के मध्य कितने अक्षर होंगे बच्चों, तो प्रश्न पढ़ने के बाद आपको पता चली गया होगा कि विपरीत, जब दिशाएं विपरीत का क्वेश्चन है बच्चों, तो देखिए बाएं से 12वें अक्षर है प्लस दाहिने से क्या बच्चों, बताइए क्या है, दाहिने से 14वें अक्षर है, तो बच्चों क्या है, लेफ्ट प्लस राइट का एफल कितना आएगा, 12 प्लस 14 जोड़े हैं तो क्या आ रहा है, 26 आ रहा बच्चों। देयर विल बी नो लेटर, इनके बीच कोई भी अच्छा नहीं होगा, मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊं बच्चों। तो बस इसका अभी तक मैं आपको दिशाएं समान हो, जब दिशाएं समान हो तो बच्चों कराया हूं, बड़ा मान माइनस छोटा मान -1, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू -1, इस पे बताया बच्चों। जब दिशाएं विपरीत होंगी तो सबसे पहले आपका काम होगा लेफ्ट प्लस राइट का योगफल जोड़ना, 26, 27 या 28। अगर इन तीनों में से कुछ हो रहा तो इनके बीच कोई भी अक्षर नहीं होगा। यदि लेटर 26 से कम होगा तो जितना कम होगा बच्चों उतने अक्षर होंगे, यदि लेटर का मान जो है 28 से ज्यादा होगा तो जितना ज्यादा होगा उतना अक्षर होंगे बच्चों। आज की वीडियो में बस मैं इतना ही बताया बच्चों, बाकी आगे आपको नए साल में 2023 में कल आपसे मुलाकात होगी। इसी तरह से मुस्कुराते हुए देखते रहिए मेरा चैनल और चैनल को सपोर्ट करिए बच्चों। धन्यवाद आप सभी बच्चों का, आप सभी बच्चों को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं बच्चों, धन्यवाद।